हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं तेरी उम्मीद। ये जो गाना रिलीज़ हुआ है हाल ही में, वैसा स्टूडियो सेटअप दिखाया गया है, पवन अरुणिता पर इस पिक्चराइज किया गया है। फ्रेंड्स, कहीं साइकोलॉजी में मैं पढ़ रही थी कुछ सालों पहले कि ब्रेकअप के भी कुछ एक स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि ओके यू हैव ब्रोकन अप। सेकंड स्टेज गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है एक दूसरे पे। थर्ड स्टेज होता है कि बहुत दुख होता है एक दूसरे के लिए कि अरे क्या कर रहा है यार, या क्या कर रही है यार। और एक स्टेज होता है जब आप ब्रेकअप से बाहर आ जाते हैं उस पेन से, लेकिन आप फिर भी इस उम्मीद में रहते हैं कि सामने वाला शख्स लौट आए। शायद ये उसी उम्मीद का गाना है। इस गाने की एक ख़ासियत सबसे बड़ी ये है कि ये वाला गाना आपसे रिलेट करेगा। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होगी कि अरे ये जो मेरी बहन है या जो मेरा भाई है, व्हेन ही हैड ब्रोकन अप, तो शायद ही वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम सर्कल। जिस गाने को, जिस इमोशन को दोनों ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है या अपने लिसनर्स तक और व्यूअर्स तक कन्वे करने की कोशिश की है, नाइसली कन्वेड, नाइसली पोर्ट्रेट, इतना बोल सकती हूँ। अब लेखक यानी कि लिरिक्स और जो म्यूज़िक है ये एच आर साहब का है, तो एच आर साहब ने तो अपने बर्थडे पे कमाल कर दिया भाई। वेरी नाइस। अब इन दोनों सिंगर्स की मैं बात करती हूँ, पवन और अरुणिता की। आंखें बंद करके इस गाने को सुनेंगे, यू कैन रिलेट विद दिस सॉन्ग। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये गाना किसी पर भी पिक्चराइज़ किया जा सकता है। ये एक्ट्रेस भी हो सकती है और वो एक्ट्रेस भी हो सकती है, या ये हीरो पर भी फिल्माया जा सकता है, उस हीरो पर भी फिल्माया जा सकता है। और आई थिंक प्लेबैक सिंगिंग का सबसे बड़ा जो एक बहुत नेसेसिटी होती है वो ये कि गाना कुछ इस तरीके से गाया जाए कि वो किसी भी एक्टर पर पिक्चराइज़ किया जा सके। सो प्लेबैक के लिए तो मेरे हिसाब से तैयार है। अब सर्टनली जो बाकी की बारीकियाँ है वो म्यूज़िक डायरेक्टर साहब जाने, मेरे हिसाब से तो वाकई जब इन दोनों को आंखें खोल कर देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये दोनों इतने क्यूट से, हमेशा इंडियन आइडल पे इनको देखते आए हैं, पसंद करते आए हैं, दोनों एक दूसरे से मस्ती करते हुए, इतने दुखी क्यों है यार। बट अगर इनका ये इस तरीके से चुपचाप रहना और इस तरीके से बिहेव करना, इफ़ इट इज़ इन्हेंसिंग द म्यूज़िक और इट इज़ इन्हेंसिंग द सॉन्ग, इट्स कम्प्लीटली जस्टिफाइड। तो बहुत जस्टिफाइड लगा है। अब ऐसे में कुछ एक लोगों के व्यूअर्स जो कि इस पर रिएक्ट भी कर चुके हैं यूट्यूब पर, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक सूरज कुमार सिंह हैं जो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि तुम कुमार सानू और अलका जी की तरह तुम दोनों को भी जोड़ी के रूप में खूब सारा प्यार मिले। वहीं पर एक कहते हैं, डिस्क्लेमर, दिस सॉन्ग इज़ वेरी एडिक्टिव। ये लेखना डी जी ये कहती हैं, very addictive. Once you come here, you can't resist yourself by coming here once again and again. I agree. वहीं पर चिराग शर्मा जी कहते हैं कि आई डोंट नो वाई बट द ऑकवर्डनेस लेवल इन द रिकॉर्डिंग रूम इज़ वे टू हाई। जैसे दो शर्मीले बच्चों को टीचर ने सज़ा देते हुए एक बेंच पर बैठा दिया है। आई थिंक बहुत क्यूटली इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बट सर्टनली ये जो दोनों का मूड भी था वो इन्हेंस कर रहा था सॉन्ग को, तो चलता है। अब इस गाने की एक और खूबसूरती मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि अगर कोई डायरेक्टर होगा और इस गाने को किसी फिल्म में लेना चाहेगा तो उसे एग्जैक्टली मालूम होगा कि लड़का इस तरीके से गा रहा है और इस तरीके से पिक्चराइज करना है, एट द सेम टाइम लड़की को इस तरीके से दिखाना है। यानी इट्स अ वेरी पिक्टोरियल सॉन्ग। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि अगर आने वाले दिनों में किसी फिल्म में ये गाना पिक कर लिया जाए और उसे पिक्चराइज करके फिल्मों में यूज़ कर लिया जाए। फ्रेंड्स, अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये सॉन्ग, लिख कर बताइए। जय हिंद।